गिरिडीह के नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 कोल्डी बस डिपो के समीप जमीन विवाद को लेकर शनिवार में दो पक्षों के बीच झड़प हो गई। मामला इस कदर बढ़ गया कि दोनों पक्ष की ओर से पथराव शुरू हो गया। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी RN चौधरी सदल बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। मारपीट और पथराव की घटना में महिला समेत दो घायल हैं। महिला का सिर भी फट गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया गया है। बताया गया कि बस डिपो की जमीन को लेकर पूर्व से ही विवाद चलता आ रहा है। आज फिर से जमीन की मापी कराने के लिए दीपक जायसवाल उर्फ डीलो यादव, कंपू यादव उक्त जमीन पर पहुंचे। कोल्डिया निवासी घायल मीना देवी ने बताया कि दीपक जायसवाल व अन्य लोग जबरदस्ती जमीन को घेरने के इरादे से लगभग 500 हथियार से लैस लोगों के साथ जमीन पर पहुंचा था। इस दौरान मेरे सर पर वार किया गया। इस बाबत राजकुमार यादव का कहना है कि भुवनेश्वर यादव घनश्याम यादव के नाम से 1975 में केवाला से हासिल किया गया है, लेकिन जबरदस्ती लगभग 50 डिसमिल जमीन माफियाओं द्वारा कब्जा के इरादे से पहुंचा था। इसका विरोध करने पर पत्थरबाजी की गई। इधर दूसरे पक्ष के दीपक जायसवाल का कहना है कि यह हमारा पुश्तैनी जमीन है। हम लोगों ने प्रशासन और सरकारी अमीन की उपस्थिति में जमीन की नापी करवा रहे थे। इस दरमियान हमला किया गया। मामला यही है, जमीन खतियानी है और डीडी को तो हुक्मनामा दिखा हुआ है 2040 में लगे हम कोशिश कर रहा है कि जमीन हमरा है और हम खतियानी के लिए यही दिखा रहे हैं। खतियानी चारों बगल उसके बाद ना हम लोग दिए बनाने लिए तो आदमी बाजार से उठा के ले आया। कौन कौन लोग थे, नाम बताइए। नाम उतना नहीं जानते, 2-4 को जानते, 5 को। क्या नाम है? एक सुधीर यादव है, एक कंपू यादव है, एक दीपक शर्मा बोलता है, जसवाल बोलता ही है, इसी का नाम है। जमीन माफिया का वही है। तो आज क्या किया उन लोग? आज आया था एक बार, अगले दिन आया था शनिवार को, शनिचर को आया था। तो आया था, हम लोग नहीं थे, हम लोग थे बड़ाकर में, मुंडन में गए थे। वहाँ फोन आया तो कि तुम्हारा प्लॉट पर आदमी नाप रहा है, जमीन नाप रहा है। आए तो देखे भाई यही है जो जिसका साथ विवाद वगैरह चल रहा है, यही देखे तो बोले कि हम लोग भी प्लॉट है, हम लोग को निकाल दीजिए। आया था जमीन, आया थी सरकारी जमीन आया था, तो बोले कि सर हम लोग भी जमीन है, निकाल दीजिए और नाम को उसी को दे दिया, हमको भी दे दीजिए। ये किसका जमीन, किसका है ये बताइए। जमीन हमरा वही मुसर जला मुसर। हाँ। कितना जमीन है आप लोग का? 72 डिसमिल यहाँ पर 50 है, उधर है नीचे उतना। तो आप लोग के पास कागज है? हाँ, खतियान है। खतियानी है। हाँ। तो जो लोग घेर रहा है वो किस दावे से घेर रहा है? हुक्मनामा दिखाता, हुक्मनामा से दिखा रहा है। तो फिर क्या हुआ इसके बाद? वही बोल रहा कि हमरा दिखाता है, कौन कौन रसीद दिखाता है, नहीं दिखाता हमको ना, कहते रसीद हमको टालिया, हमरा हो गया, जो आगा उसको अंदर कर देंगे, ऐसे कर देंगे। हमको बोला था कि लाएंगे 500 लड़का 600 लड़का लाएंगे और हम तो ज़मीन पर तो उठा ही लेंगे। तो लोग सीधा साधा तो आ जाओ, तो इस मामले को लेकर आएगा तो कहीं मरवा फेंकवा सकते। तो इस मामले को लेकर आप लोग थाना में शिकायत की, इस आवेदन दिए थे इस विषय पर? नहीं, आवेदन दीजिए थाना। हम लोग अभी आगे आप लोग क्या आगे का कदम रहेगा, बोलिए। आगे क्रम यही, हम लोग डिस्कस करके कैसे होगा ना होगा, हम लोग सब डिस्कस करके थाना हम लोग। क्या नाम है आपका? तो आज का ना 2004-5 से चल रहा है और इसका ये थाना में इसका पेपर भी गया था। थाना में पूछा गया था कि किसका क्या है ना। किशोर की तरफ से हमें बोल रहे हैं कि इसका खतियान है और इसका रजिस्टर 2 का डिमांड है। दिल्लू भगत का कहना है कि इसका खतियान इस्तीफा हो चुका है और इस्तीफा हो गया, वो बंदोबस्ती मतलब दिल्लू भगत दावा कर रहा है कि हमको मिला है। तो हम लोग का यही कहना है कि अगर वो बंदोबस्ती लिया है, वो खतियान का इस्तीफा दिखा दे वो और वो अपना ज़मीन अपना घेर ले। ये कितना जमीन है आप लोग? 50 डिसमिल का यही मामला चल रहा है। 50 डिसमिल। आज प्रशासन को आप लोग इस बात को अवगत कराएं? हाँ, अवगत कराएं। क्या बोल रहा है वो बोलता है ना आपका जाली कागज है। सुरेश राम जी खुद बोला सर, कब का जमीन है ये आपका? ये तो मतलब खतियान बाबू का, लेकिन हम लोग लड़ाई झेल रहे हैं 2004 से 5 से। तो क्या मांग करते हैं आप लोग प्रशासन से? ना इसको धमकी भी दिया बोला अगर बढ़िया से आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम गुंडागर्दी से घरा लेंगे। कुछ इसका एक पेपर भी दिया था, इससे नहीं किया। आज माफी के लिए कितना लोग आए थे? 500 आया था। 500 लेकर आए? हाँ। और उसके बाद हम बीच में बात कर रहे थे कि देखिए जो सच है वो सच्चाई पर आई और जमीन आप ले लीजिए। फीता तो गिरा दिया चुका था,
पिता फिर मना कर दी। तो यहाँ पथराव भी हुआ था क्या? हाँ, पथराव उधर से हुआ था। उधर से पथराव हुआ। किसी को चोट उठ भी आया क्या? चोट आया, राजू यादव का परिवार का चोट लगा है, राजू यादव के भी लगा यहाँ पर है। हम लोग यहाँ सब बात कर रहे थे, तब सुधीर वहाँ बात बढ़ा दिया, सुधीर यादव और कंपो यादव। यहाँ 42 डिसमिल जमीन मेरा केवाला जमीन है, बलेश्वर सिंह से खरीदा गया जमीन मेरे बाबूजी और चचा भुवनेश्वर यादव घनश्याम यादव के नाम से है, जो 1975 में केवाला के द्वारा हासिल है। और ज़मीन माफिया दिलू भगत उर्फ दीपक जायसवाल और कंपू यादव आयशु नेता और सुधीर यादव अपने 200-300 गुंडों और हथियार के साथ लाठी डंडा फरसा लेकर आया और उसने हम लोग पर आक्रमण किया, मारपीट किया। हमारे बीबी का कबार फट गया है, जिसको हम लोग सदर अस्पताल ले गए। मेरे साथ भी हाथ में चोट लगा है ईटा से। और उन लोग फिर बोल रहा है कि हम फिर ज़मीन नापेंगे, तुम लोग कुछ नहीं कर पाएगा। और हम लोग को धमकी दिया जा रहा है घर आके। कितना जमीन है आपका ये? मेरा 42 डिसमिल जमीन है। क्या बोला जा रहा है उन लोग के द्वारा? उन लोग बोल रहा है कि हम लोग ज़मीन छीन लेंगे, घेर लेंगे जबरदस्ती। आज 300 आदमी लेकर आया था। थाना में दिए आवेदन। हम लोग अमीन साहब आए थे, सरकारी अमीन आए थे 21 तारीख को। तो हम लोग कुछ दिन घर में शादी था, हम लोग बोले सर अगर नापी है तो हम लोग को सूचना मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा भी प्लॉट उसमें है, मेरा बगल में प्लॉट है। तो अमीन साहब बोला कि हम ऑनलाइन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो हम बोले सर अगर सिस्टम नहीं तो हमको सूचना तो मिलना चाहिए, हम भी अपना पेपर लेके खड़ा रहते हैं। अच्छा, जिसका नोटिस नहीं दिया गया था? नोटिस नहीं दिया गया? नहीं, नोटिस नहीं, आपको सूचना भी नहीं दिया गया। जमीन का नापी हो रहा था, अच्छा, तो आपको पहले से पता था या नहीं? 21 तारीख को उन लोग आए थे 50 आदमी लेके, 21 तारीख को। तो हम लोग को बोला था, हम लोग आज पेपर लेके खड़ा थे। अच्छा, जिसके द्वारा घेरा जा रहा है, हाँ। वो लोग कैसे घेर रहे हैं? मतलब कुछ तो दावा कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? उन लोग हुक्मनामा कागज है, क्या कागज से उसे मतलब दावा दखल कर रहा है, और ताकत के बल से प्रशासन के सहयोग से इन लोग ऐसा काम कर रहा है। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग को उतना ताकत, हम लोग को उतना आदमी नहीं, हम लोग को पैसा नहीं है। उन लोग अपने ताकत के बल पर सब लड़कों को 5-5 रुपये दे के लाया था हम लोग को मारपीट करवाने के लिए। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम राजकुमार यादव। ये कौन सा वार्ड है? यादव कौन है आपका? हाँ? भुवनेश्वर यादव कौन है आपके? भुवनेश्वर यादव मेरे पिताजी हैं, उन्हीं के नाम से है? मेरे पिताजी हैं। हमारे चचा है भुवनेश्वर यादव, पिताजी घनश्याम यादव नाम से केवाला है। ये कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 20, 23 बलिया 20 नंबर का। रिंकी देवी काम मेरा पुश्तैनी जमीन था, क्योंकि उसमें से हम बहुत ज़मीन बेचे भी हैं। जो बैलेंस बचा उसको सरकारी जमीन द्वारा नापी करा रहे हैं। 21 तारीख को नापी का डेट हुआ था, तो उसमें राजू यादव टाइम लिया, लिखित टाइम लिया। 25 तारीख को आइएगा, मेरे घर में शादी है। आज 25 तारीख को सरकारी जमीन फिर उतरा, नापी एकदम आराम से हो रहा था, मिलान उलान सब कर रहा था। उसको उसी बीच में कागज़ जमा करना था, नहीं किया कागज़ अंचल में। उसके बाद जब नापी कर रहा था तो उसमें वहाँ पर ईटा पत्थर सब जुगाड़ करके रखे हुए थे गढ़ा में। तब हम लोग अपना नापी कर, हम लोग खड़ा थे अपना, हम ही नापी कर रहा था। 3-4 को लड़का फीता उता पकड़ ले हुए था। उसके बाद नापी होते होते उधर से कमल सिंह आके खड़ा हो गया, तो उसमें हॉट टॉप करने लगा एसआई के सामने, धक्का मुक्की भी किया, और पीछे से फिर ईटा पत्थर चला। तो वहाँ जो राजू भुइयाँ जो हैं वो यादव अपने किशोर भुइयाँ, राजू यादव, किशोर भुइयाँ का कागज 2004-5 में खरीद हो गया एलआर कोर्ट से। तो नौकराना कागज लेके घूम रहा है, जाली रसीद लगाया है, उसका भी सत्यापन करके थाना में दे दिया। थाना भी इंक्वायरी कर लिया। कितना ज़मीन है वहाँ पर आपका? अभी मेरा वहाँ पर 100 के आसपास जमीन, 110 कट्ठा। हाँ, तो वहाँ आरोप ये भी लग रहा है कि वहाँ पर 200 गुंडा बुलाकर आप लोग एक नवनिर्मित मकान में आप लोगों को रखे थे। सरकारी अमीन उतर रहा है, थाना सामने है, तो हम गुंडा क्यों बुलावेंगे? जमीन मेरा, गुंडा हम कहें बुलाएं? वो तो वहाँ का बताएगा, वहाँ पर उतना लेडीज़ कहाँ से आ गई है, हम यहाँ से गुंडा नहीं ले जाएंगे। उनके द्वारा कहा गया कि इनके पास कोई पेपर नहीं, इसके बावजूद भी पैसा देकर बिना पेपर का सीओ ऑर्डर करता है क्या? नापी का बिना रसीद का एलपीसी है, उसमें एलपीसी बना हुआ है, उसमें ज़मीन हम बेचे हैं, ऐसे थोड़ी दे रहा है। वो कागज़ कहीं जमा कर रहा है, हमरा कुछ नहीं है, वो कागज़ वही जमा कर दे। हम जीरो है, कागज़ जमा करेगा ना। महिला पर भी मारपीट करने का मतलब है, महिला घायल है। कोई हम लोग का कोई वहाँ है न था आदमी, पत्थर भी हम लोग के पास नहीं था, हम लोग तो खड़ा थे। अभद्र व्यवहार भी किया गया है। प्रशासन जब है तो हम लोग कैसे अभद्र व्यवहार कर लेते? नापी शांति तरीका से हो रहा था,
तो कमल सिंह आया, उसका छोटा भाई आया, तो राजू यादव ये सब खुदकुनिया किए हुए थे। सुबह रात से ही सेटिंग करके रखा था सर। कि हम लोगों के पास जिससे हम ज़मीन का एग्रीमेंट लिए, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट से लेकर ऑनलाइन रसीद तक अंचल से निर्गत किया गया और सरकारी अमीन को बहाल करा करके हम लोग वहाँ ज़मीन पर उतरे थे। और जो मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल ही एकदम बेबुनियाद है, तथ्यहीन है। चूँकि वहाँ पर सरकारी अमीन बहाल था और पुलिस प्रशासन के देख रेख में वहाँ नापी कराया जा रहा था। हम वहाँ पैसा लगाए हुए हैं तो हम अपने ज़मीन पर लड़ाई क्यों करने के लिए जाएं? ये सारा का सारा वहाँ का रचयिता वार्ड पार्षद कमल सिंह है, राजू यादव है, टुक्कन है, किशोर भुइयाँ है। वो लोग का कहना है कि ये ज़मीन में हम लोग को पार्टनर रखिए, नहीं तो 20 लाख रुपया दीजिए, तब आप लोग को यहाँ काम करने के लिए देंगे। और जब हम लोग इनकार किए तो ये लोग पहले 21 तारीख को हम लोग ज़मीन के नापी के लिए उतरे थे। 21 तारीख को लोग बोला कि गांव में हमारा मोहल्ला में शादी है चचेरा भाई का राजू यादव, तो 25 तारीख को नापी रखिए। तब उस बीच में 23 तारीख को पेपर जमा करना था दोनों पक्ष का। सरकारी अमीन के द्वारा लिखाया गया दोनों पक्ष से पेपर जमा करना है थाना के सामने, लेकिन उस दिन भी वो लोग पेपर नहीं जमा किया। और आज 25 तारीख को जब हम लोग माफ़ी करने के लिए उतरे तो लगभग 250 से 300 लड़का और आपका जा कर के 100 लगभग महिला को लेकर के कमल सिंह और वहाँ का जो किशोर भुइयाँ था, चेतन भुइयाँ था, राजू यादव था, टुकन था, और वहाँ बहुत सारा नाम जो है सो हम लोग नहीं जानते हैं, चेहरा से पहचानते हैं, अचानक पथराव कर दिया, जिसका साक्ष्य वहाँ सरकारी अमीन खुद है और पुलिस प्रशासन के लोग खुद हैं। कितना ज़मीन है वहाँ आप लोग? वहाँ पर टोटल 110 कट्ठा या लगभग उससे आसपास में नापी के बाद क्लियर होगा, इसलिए हम लोग सरकारी अमीन बहाल वहाँ पे। तो आपको यहाँ आपकी तरफ से आवेदन दिया गया है थाना में इस विषय को लेकर जो मारपीट? देखिए थाना के हम लोग आज से 1 साल पहले भी आवेदन दिए थे कि वो लोग बनवासी कर रहा है, आज से 1 सप्ताह पहले भी आवेदन दिए कि वो लोग बनवासी कर रहा है, और फिर हम लोग आवेदन दिए कि बनवासी कर रहा है। आज सबके सामने ये हो गया कि जितना भी सरगना का अगर वहाँ पर कोई रचा है खेल तो कमल सिंह रचा है। तो प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से हम लोग न्याय उचित कार्रवाई की मांग करते हैं और हम लोग का जो ज़मीन है उस पर हम लोग काबिज रहे, यही मांग करते हैं। कमल सिंह क्यों ऐसा कर रहा है? कमल सिंह को वहाँ बोलता है कि हमको लालसा है कि ज़मीन के साथ हम लोग पार्टनर रहें, पार्टनरशिप में रहें, पार्टनर में रखिए, हम लोग पार्टनर में नहीं रखें तो विरोध कर रहा है। इसके पीछे और कौन है वो तो हम नहीं कह सकते हैं। तो प्रशासन आया मेरा हाथ पकड़ के मार के देखे खुल के मेरा हाथ। क्यों किस लिए लड़ा हुआ? जमीन में झगड़ा हुआ था। कौन लोग घेर रहा? घेरा था, हम नहीं जानते कौन था सो। यहाँ तो देखने आया था सर, हम लोग देखने आए थे, हम लोग पहचानते हैं कि सब आदमी 300-400 आदमी बाहर से बुलाया सर। हाँ जल्दी भीड़ हटाओ, होने जिसका कागज बोलेगा उसी का जमीन होगा, तुम्हारा और हमारा रंगदारी करने से नहीं होगा। 2014 से लगा छीने मेरा बात सुनिए, 2014 से लगे। बैठ के बात हो सकता था। बैठ के तो कितना पहले सर सुनिए, मेरा बात सुनिए ना। अभी वो लोग नापी करने के लिए आया, वो बात की बात, अभी वो लोग नापी करने। सुनिए सर, आनंद यादव पूछिए, इसको 3 बार बुलाए।